हेलो एवरीवन। वेलकम टू उपनिषद इन्वेस्ट डेमी। तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों 90% ऑफ द पीपल लूज मनी इन ऑप्शंस, और कैसे आप जो है वो 90% में नहीं आओ, और कैसे आप वो टॉप 10% में आओ। इसके लिए आप जो है ये वीडियो को एकदम एंड तक देखना। तो सबसे पहले ऑप्शंस में एक्चुअली में जो मेजोरिटी क्राउड है वो क्यों पैसा लूज कर रहा है, उसका रीजन सिंपल एक ही है। जो वो क्राउड है वो ऑप्शंस को एज अ गैम्बलिंग टूल समझता है, और जो ऑप्शंस को है वो बाइंग करता है। वो ऑप्शंस को एज अ गैम्बल टूल यूज करता है, और वो चाहता है कि वो 10,000 रुपया लेके आए मार्केट में, और वो 10,000 को 1 लाख रुपया बना दे। और वो जो केस मैंने आपको बताया, उस केस में 10,000 के 1 लाख तो किसी एक या दो बंदे के बनते हैं, लेकिन वो जब भी बनेंगे वो पैसे सस्टेन नहीं होंगे। मतलब आपके पास वो आपके 10,000 के 1 लाख हो भी गए तो आप 1 लाख रख नहीं पाओगे। आप क्या करोगे, वो 1 लाख को फिर गैम्बल करोगे, और फिर वो 1 लाख को आप जीरो कर दोगे। तो ये जो चीज है इससे आपको बचना है, और मैं जो आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप जो है ऑप्शंस को इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, तो एंड तक देखना कि कैसे आप ऑप्शंस को एज अ हेजिंग टूल आप ऑप्शंस में हेजिंग करिए और स्प्रेड्स में काम करिए, और फिर आपको जो है वो प्रोबेबिलिटी आपको खुद आपके सामने दिखेगी आपको। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ये जो निफ्टी का जो ऑप्शंस है वो मैंने आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। तो समझिए आपका व्यू जो है वो मार्केट में यहाँ पे बुलिश है। तो आपका ये व्यू है कि जो निफ्टी है वो अभी 24,500, अभी जो मार्केट है वो 23,900 के आसपास चल रहा है। और आपका व्यू है कि जो निफ्टी है वो 24,000 जाएगा, 24,500 जाएगा। मतलब आपका एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से अप्रोक्स 500 to 600 पॉइंट्स का एक मूवमेंट आएगा। तो आप सिंपली क्या करोगे, अगर जो वो रिटेल ट्रेडर है तो वो क्या करेगा, वो जो रिटेल ट्रेडर है वो जो जहां पे उसका टारगेट है कि 24,500 आएगा, वो स्ट्राइक प्राइस को वो बाई करेगा। 17 रुपए के आसपास उसको मिलेगी, एकदम चीप प्रीमियम मिलेगा। वो सोचेगा कि 17 रुपए का प्रीमियम है, जाने में 500 रुपया है, लेकिन आया तो मुझे 5,000 10,000 कुछ भी आ सकता है। लेकिन इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ना वो देखिए आप, यहाँ पे सिर्फ 8% है। 8% प्रोबेबिलिटी है। मतलब आपका चांसेस सिर्फ 8% है विन होने के। इसका मतलब आप ऑलरेडी 98 92% आपका जो चांसेस है वो आप लॉस ही करने वाले हो। और दूसरी जो चीज है, आपने ये प्रीमियम जो बाई किया उसमें आपने क्या किया पता है, आपने ये हाईएस्ट थीटा दिया। देखिए इसका जो स्ट्राइक प्राइस का थीटा देखिए, ये जो ग्रीक्स है ऑप्शंस के 83 रुपीज थीटा है इसके अंदर। मतलब ये जो 400 रुपीज है उसके अंदर अप्रोक्स 100 रुपीज के आसपास थीटा है। थीटा मतलब कि अगर आपका ऑप्शन, आपकी जो स्ट्राइक प्राइस है या फिर आपका जो ऑप्शन है वो मार्केट कहीं पे नहीं गया तो आप जो है वो 100 रुपीज लूज कर जाओगे। तो ये दूसरी मिस्टेक करता है जो रिटेल ट्रेडर है। वो सबसे पहला चीप ऑप्शन बाई करता है, 10 रुपया 15 रुपया 20 रुपया वाले ऑप्शन को बाई करता है, और उसका जो टारगेट है वो स्ट्राइक प्राइस को वो सिलेक्ट करता है। लेकिन एक्चुअली में आपको ये सब नहीं करना है। मैं आपको एक उसका ऑल्टरनेट बताऊंगा कि आप कैसे आपका जो व्यू है उसको आप प्ले करिए, आप ऑप्शंस में ही काम करिए, और कैसे आपकी प्रोबेबिलिटी आप बढ़ा सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे आपका जो व्यू है वो बुलिश है, और आपको लग रहा है कि निफ्टी 24,500 जाएगा, तो आप 24,500 की स्ट्राइक प्राइस को बाय मत करो। आप क्या करो पता है, आप जहां पे मार्केट है ना वो स्ट्राइक प्राइस को बाय करो। उसका रीजन देखिए, अभी आपने क्या किया था, 24,500 बाय किया था 17 रुपीज में, प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं थी उसकी। आप क्या करिए, जहां पे मार्केट है उसी को बाय करिए, 23,900 को ही बाय करिए। इसमें आप क्या करोगे, आप प्रीमियम पे कर रहे हो 190 रुपीज का। अभी देखना, 190 रुपीज का आपने प्रीमियम पे किया, 5,000 रुपया आपने प्रीमियम पे किया, प्रीमियम पे किया। लेकिन अभी देखो अभी क्या हुआ पता है, आपकी प्रोबेबिलिटी देखो आप, 34%। मतलब 34%, पहले आपकी प्रोबेबिलिटी 8% थी, अभी आपकी प्रोबेबिलिटी 34% हो गई। और मैं तो ये बोलूंगा कि आप जो ये स्प्रेड में ट्रेड करोगे, आप इसमें आप इसमें नेकेड इसको भी बाइंग मत करो, आप इसको स्प्रेड में कन्वर्ट करो। मतलब मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि आप जब भी ऑप्शंस में ट्रेड करो, एक्चुअली में ऑप्शंस जो है वो हेजिंग टूल था, और ऑप्शंस को जब बनाया था तो स्प्रेड में काम करने के लिए बनाया था। मतलब स्प्रेड में मतलब आप बाइंग और सेलिंग एक ही साथ में करिए, और फिर उसको एक टूल के जैसे यूज करके फिर आप उसमें प्रॉफिट जनरेट करिए। तो इसमें आपको करना क्या है, आपने ये 190 रुपीज का ऑप्शन बाई कर लिया, आपको क्या करना है सिंपली, इसकी जो 50% वैल्यू है 190 को आपको डिवाइड करना है 2 से, 95 रुपीज। 95 रुपीज का जो भी ऑप्शन होगा उसको आपको सेल करना है। अभी समझिए 95 रुपीज का ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे, तो ये 97 का है, तो आप ये 97 को छोड़ दीजिए। आप जो है 20, ये देखिए ये 97 का है तो हम 67 का सेल करेंगे। 97 का नहीं है, 82 का भी हम नहीं सेल करेंगे। हम
जो इवन ये जो 150 स्ट्राइक्स है, 050, ये जो स्ट्राइक्स है उसको हम छोड़ देंगे। ये देखिए अभी आपने क्या किया, अभी आपने इसको ये सेल कर दिया 67 पे। पहले आपकी प्रोबेबिलिटी क्या थी? 8%। फिर आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 34%। पहले मैंने आपको रिटेल ट्रेडर का एग्जांपल दिया था, उसने सिर्फ 17 रुपए का बाई किया, 8% की प्रोबेबिलिटी थी, और पूरा 80%, 50% उसका थीटा डीके था। अभी इसमें क्या किया आपने? 190 की स्ट्राइक प्राइस खाली बाई की होती तो आपकी प्रोबेबिलिटी देखिए 34% है। लेकिन आपने इसी के साथ में इसको स्प्रेड में यूज किया। आपने क्या किया? 24,200 को भी सेल कर दिया। तो 190 का बाई किया और 67 का सेल किया। आपकी प्रोबेबिलिटी 34 से देखिए 40% आ गई। देख रहे हो कैसे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बढ़ते जा रही है? तो आपको ये सब चीजें जब आप स्प्रेड में काम करोगे, तब आपको जो है वो उसकी डबल बेनिफिट मिलेगी। और समझिए, यहाँ पे अगर आपकी स्ट्राइक प्राइस, अभी ये आपने स्प्रेड में काम किया, 23,900 को बाई करके 24,200 को आपने सेल किया, आपका फंड कितना रिक्वायर्ड है? सिर्फ 16,000 रुपीज। अभी समझिए आपका व्यू सही गया यहाँ से, तो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 2,500। देख रहे हो आप इमीडिएटली आपका एक्चुअली जो ब्रेक इवन है, वो ब्रेक इवन जो है वो बहुत नजदीक है। ब्रेक इवन का मतलब एक ऐसा पॉइंट कि जहां पे आपको प्रॉफिट और लॉस कुछ भी ना हो, और वो पॉइंट से आपका प्रॉफिट स्टार्ट होगा। इस केस में आपका प्रॉफिट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0.50%। और जो आपने जो नेकेड सेलिंग बाइंग की थी उसमें आपका देखिए, आपका ब्रेक इवन किधर है? 2.5%। मतलब मार्केट 2.5% ऊपर होने के बाद आपको प्रॉफिट चालू होगा। और ये जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई उसमें देखिए क्या हो रहा है, आपका प्रॉफिट 0.50% से ही स्टार्ट हो रहा है। इसमें बट ऑब्वियस कि आपका जो फंड है वो थोड़ा रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। लेकिन ये यही सोच को हमको चेंज करना है कि आपको जो ऑप्शन ट्रेडिंग है उसको नेकेड बाइंग नहीं करना है। और ये जो क्राउड है 90% में आपको आना है, या फिर वो जो टॉप 10% है उसमें आपको आना है, ये आपके ऊपर डिसीजन है। और यहाँ पे जब आप ये इसको नेकेड बाई करोगे, तो ये जो आपका लॉस है वो तो 500 है, लेकिन इस केस में आप बोलोगे कि सर देखिए यहाँ पे तो लॉस जो है वो 3,000 का है। लेकिन ये आपका जब व्यू गलत होगा, तब आपको ये लॉस होगा। और तब भी आपके पास चांसेस होंगे, और फिर आप उसके अंदर एडजस्टमेंट भी कर सकते हो। वो सब मैं अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप आपकी प्रोबेबिलिटीज को बढ़ा सकते हो। सिंपल ये एक ट्रिक अप्लाई करके। मैंने आपका व्यू रॉन्ग गया उसके ऊपर तो मैंने आपको बोला ही नहीं है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर अगर आपको ऑप्शंस में काम करना है, तो आप जो है वो नेकेड बाइंग से हटिए, और ऑप्शंस को एज अ हेजिंग टूल और स्प्रेड में काम करना चालू कीजिए। 8% की प्रोबेबिलिटी को आपने 40% पे ला दिया। आपने अप्रोक्स 40% प्रोबेबिलिटी बढ़ा दी है आपकी, 50%, मैं तो बोलूंगा 100% के भी ऊपर। कि जब आपको एक चांस था कि आप वहां पे 8% प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी थी, और यहाँ पे आपका 40% प्रोबेबिलिटी है। तो इस तरीके से आपको ऑप्शंस में एक्चुअली में जो स्प्रेड है उसको यूज करना है। और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है कि कैसे आप जब मार्केट आपके अगेंस्ट जाए, तो आप इसमें हेजिंग भी कर सकते हो, आप इसमें एडजस्टमेंट भी कर सकते हो। वो सब अगर आपको सीखना हो, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप जो हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग का जो इन्फिनिटी प्लान है उसको आप एनरोल करिए। उसके अंदर हम आपको जो है वो बताएंगे कि कैसे आप जो है ऑप्शंस में एक्चुअली में ये जो लॉस आपका 3,000 है इसको भी आप सेव कर सकते हो, और ये जो प्रोबेबिलिटी है उसको भी आप इंक्रीज कर सकते हो। तो ये एक मेरा जो वीडियो था, ये जो मेरा आज का जो सेशन था, वो इसी के लिए था कि आप एक्चुअली ऑप्शंस को हेज के जैसा यूज करो। और जैसे आपका जो भी व्यू है, उस स्ट्राइक प्राइस को आप कभी भी बाय मत करो। आप जहां पे भी मार्केट है वहां पे आप बाय करो, और उसकी 50% वैल्यू को आप सेल करो, और उसको स्प्रेड में बिठाओ। और यहाँ पे आप देखोगे तो आपका आपका जो थीटा डीके है वो देखिए 216 है। तो अगर मैं यहाँ पे 216 को कैलकुलेट करूँ आपके सामने, 216 डिवाइड बाय 3069 इंटू 100, आपका थीटा डीके कितना है? 7%। सिर्फ 7% आपका थीटा डीके है। और यहाँ पे देखिए ये वाली स्ट्राइक प्राइस में, चलिए इसका स्ट्राइक इसका इसका थीटा देखिए 83 डिवाइड बाय 435 इंटू 100, 20% थीटा डीके। देख रहे हो कैसा कैसा स्प्रेड ट्रेडिंग में आपकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो गई, आपका पीओपी बढ़ गया, आपका प्रॉफिट बढ़ गया, आपका जो थीटा डीके था वो 7% पे था। सब चीजें कम थी, प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी, चांसेस ज्यादा थे, ब्रेक इवन नजदीक था। और यहाँ पे देख रहे हो आपका ब्रेक इवन 3% दूर है, आपकी प्रोबेबिलिटी 8% है, और आपका थीटा डीके 20% है। यही फर्क है, और यही मैं आपको समझाने के लिए ये वीडियो को मैंने आपको बताया था कि आप जो है ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर काम करते हो, या फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आप ट्रेड करते हो, तो आप उसको स्प्रेड में यूज करना स्टार्ट करो। आपको जो है वो फर्क आपके ट्रेडिंग में 1 महीना या 3 महीने में आपको दिखेगा। थैंक यू एवरीवन, मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट सेशन में।